क्या अमेरिका की अनबीटेबल मिलिट्री इमेज पूरी तरीके से टूट चुकी है? डोनाल्ड ट्रंप अब ओपनली बाकी देशों से मदद मांग रहे हैं और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ट्विटर पर यूएस को मॉक करते हुए बोल रहे हैं कि यूएस भीख मांग रहा है मदद की। चलिए समझते हैं कि चल क्या रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रखने के लिए बाकी देश भी अपनी नेवी भेजें, पर ईरान को देख के लग रहा है कि वो पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ईरान अब अपने एडवांस 2000 किलोमीटर रेंज वाले सेजिल 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ कह दिया है कि अमेरिका का डिफेंस अम्ब्रेला अब छेदों से भरा हुआ है। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 3 बनती जा रही है? मैंने अपनी शॉर्ट में बताया था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक रहता है तो क्रूड ऑयल $200 पर बैरल तक क्रॉस कर सकता है। चलिए इसका मतलब समझते हैं। पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। पर हैरानी की बात यह है कि यूएस के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का कोई क्लियर लॉन्ग टर्म प्लान दिख ही नहीं रहा। एक तरफ यूएस की मिलिट्री की इमेज डाउन होती जा रही है और दूसरी तरफ बाकी देश इसका फायदा उठा रहे हैं। रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने सी ऑफ जापान के पास कम से कम 10 मिसाइल दागे हैं। यूएस मिलिट्री एनालिस्ट खुद मान रहे हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट से अमेरिका का डर आने वाले कई डेकेड्स के लिए खत्म हो सकता है। ऐसे में इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमें अपने शिप्स की सेफ्टी और ट्रेड से मतलब है। हम इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। पर सबसे बड़ा सवाल, अगर यूएस के सपोर्ट में यूरोप आता है और ईरान के सपोर्ट में रशिया या चाइना कूद पड़ते हैं तो क्या ये एक बड़ी कॉन्टिनेंटल वॉर की शुरुआत नहीं? कई लोग तो ये भी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ईरान जैसा कंट्री अगर अमेरिका को इतना पुश कर सकता है तो चाइना के सामने यूएस करेगा क्या? आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है या ये गेम चेंज हो चुकी है? कमेंट्स में अपने थॉट्स बताओ और सब्सक्राइब करो यार ऐसे ही मोर क्रेजी जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए। जय हिंद।